संसद का सत्र शुरू होने से पहले बवाल शुरू हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम आप नारे नहीं लगा सकते। सही कह रहा हूं मैं, फिर से सुनिए, जय हिंद, वंदे मातरम या फिर दूसरे नारे संसद के भीतर नहीं लगा सकते सत्र के दौरान। क्या हुआ, हैरान हो गए आप? यकीनन यह खबर हैरान करने वाली है। अब यह खबर आई कहां से, क्यों आखिरकार यह आदेश निर्देश जारी हुआ और क्यों विपक्ष के साथ साथ ममता बनर्जी टीएमसी की जो सबसे बड़ा चेहरा है, सीधे सीधे तौर पर ममता दीदी ने वार्निंग दे दी है, कहते हुए कि जय हिंद से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यह पूरी खबर एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। मगर यह विवाद उठा कहां से, क्यों उठा, आदेश आया कहां से, सबसे पहले उस पर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर यह वो तारीख है जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार सबकी निगाहें इस बात को लेकर थी जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि यह उनका पहला सत्र होगा जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में राज्यसभा की वो अध्यक्षता करेंगे जैसे कि जगदीप धनखड़ किया करते थे। जगदीप धनखड़ जैसे किया करते थे वैसे करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते, मगर उससे पहले ही राज्यसभा का एक बुलेटिन शेयर हुआ है राज्यसभा का, और उस बुलेटिन में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। देखिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है और इस खबर के मुताबिक क्या लिखा हुआ है। 24 नवंबर को एक बुलेटिन जारी होता है जिसमें कहा जाता है जो बात बोली जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम या दूसरे नारे नहीं लगाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि जय हिंद और वंदे मातरम मतलब आप समझ रहे हैं, जय हिंद और वंदे मातरम ये सिर्फ नारे नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वाक्य हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, जज्बात से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के वक्त जब हम अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अहिंसक आंदोलन हो रहा था और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन था जिसमें हर मजहब के लोग जुड़े हुए थे और जितनों ने शहादतें दी फांसी के फंदे पर चूमते हुए एक ही बात बोलकर चले गए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, यही बात बोली ना। लेकिन एक बुलेटिन के हिसाब से इन नारों पर संसद में रोक। अब आप ही बताइए, सोच कर बताइए, और यह सवाल मेरा अब आपसे, जानते क्या सवाल, कि अगर विपक्ष के राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हुकूमत नहीं है, वहां उस राज्य में विधानसभा का स्पीकर अगर यह आदेश दे दे, जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए क्या होता। जैसे यह बात सामने आई तो ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया। अब आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के जो सांसद हैं, सांसद तो छोड़िए, खुद ममता दीदी, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर खुद सड़क से लेकर सदन तक बहुत एग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं। ममता दीदी से सवाल पूछा गया, ममता बनर्जी से, कि राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए जा सकते। ममता बनर्जी गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई, नाराज हो गई। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं लगा सकते। उनका बयान भी हम आपको दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका बयान होगा जहां पर वो कह रही है कि जय हिंद हो, वंदे मातरम हो, यह मतलब हमारे देश की पहचान है, हमारे देश के ये नारे हैं। राज्यसभा में इस तरह के नारे लगाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यानी ममता बनर्जी भी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे ये नारे। जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, हमारी आजादी का नारा है, जय हिंद हमारे नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नेताजी मतलब यहां पे वो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, और वैसे भी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, और वैसे भी नेताजी तो पूरे देश के नेता थे। अब विवाद शुरू हो चुका है, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी, ये भी सवाल खड़ा होता है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर, हर बात के नाम पर वोट मांगती है, राष्ट्रवाद, तो क्या ये उसकी नजर में राष्ट्रवाद के श्रेणी में आता है या नहीं आता, जहां पर जय हिंद बोलने पर रोक। और क्या देश की होनहार मीडिया इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछेगी? ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से अपनी बात को रखते हुए इस फैसले की मुखालफत की है, आलोचना की है, जमकर यहां पर आलोचना ना सिर्फ किया, उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर अब वो खुलकर बोलेंगी। एक बात और इस फैसले में बहुत दिलचस्प है, देखिए, एक फैसला यह भी है कि अगर कोई सांसद किसी दूसरे सांसद या मंत्री की आलोचना करता है और मंत्री जिसकी आलोचना की गई है, यह अधिकार है क्योंकि मंत्री की आलोचना होती है, भाई आपने यह फैसला नहीं किया, यह फैसला नहीं किया, उसका जवाब सुनने के लिए अगर संसद में मौजूद नहीं है
तो वो अपनी बात नहीं रख सकते। ये बोलना तो भैया अच्छी बात है कि भाई मंत्री जी की आलोचना को लेकर मंत्री का जवाब भी तो आना चाहिए ना। भाई आप अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हिसाब से अब सवाल खड़े हो रहे हैं, मंत्री को भी तो रहना चाहिए। नहीं तो आप देखिए देश के हर संसद के सत्र में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठता है कि नहीं उठता, आप खुद ही बताइए। लेकिन क्या देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको संसद के भीतर कितनी बार दिखाई देती हैं? कभी कोई विवादास्पद बिल सरकार को पेश करना होता है, सरकार को लाना होता है, तब निर्मला जी एकाएक प्रकट होती है राज्यसभा में तब दिखाई देती है। नहीं तो लोकसभा में तो खैर जवाब देने के लिए कभी दिखाई भी नहीं दी, बहुत कम। और ऐसे में तो आप देखिए अलग अलग मुद्दों पर, खास तौर पर जब जैसे ही गौतम अडानी का नाम सामने आता है और अडानी का नाम सामने आता है तो वित्त मामले भी सामने आते हैं, मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लगते हैं और सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितने सवाल पूछे गए और इसके कितने उत्तर आए कि सीज फायर क्यों हुआ। लेकिन मोदी जी से जब सवाल पूछा जा रहा था तो मोदी जी को संसद में तो वो मौजूद नहीं थे। तो इतने कितने मुद्दे उठते हैं जब मोदी जी खुद संसद के दौरान कहां होते हैं सबको मालूम है, क्योंकि मोदी जी तो जब संसद चलती है, संसद जब शुरू होती है, जिस दिन शुरू होती है उसी दिन आते हैं, क्योंकि वो मीडिया को एड्रेस करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। सिर्फ उसी दिन आपको दिखाई देंगे, या फिर जिस दिन संसद में उनको बोलना होता है या जिस दिन संसद का आखिरी दिन होता है तब वो संसद में दिखाई देते हैं, वरना संसद में झांकने तक नहीं आते मोदी जी। जब संसद का सत्र चल रहा होता है मोदी जी संसद परिसर में ही रहते हैं, लेकिन अपने दफ्तर में वो वहीं से ही अपना काम करते हैं, लेकिन संसद के सत्र के दौरान सत्र में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन संसद भवन में रहने के बावजूद भी वो संसद के अंदर क्यों नहीं आते, यह भी एक सवाल है। तो क्या ये संसदीय शिष्टाचार की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? अब इसे आदेश कह लीजिए, निर्देश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी हंगामा कर रहा है कि क्या विपक्ष के हंगामे के डर से ही यह बुलेटिन जारी किया गया? क्या इस बार काफी हंगामा होने वाला है एसआईआर के मुद्दे पर, इसलिए कहा जा रहा है कि नारेबाजी नहीं? इन शब्दों को लेकर बुलेटिन में कहा गया है वंदे मातरम और जय हिंद। इस पर जिस तरह से बात बोली गई है और ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है, उससे संकेत साफ है कि आने वाला जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो बहुत हंगामेदार होने जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि यहां मसला राजनीति का नहीं है, यहां मसला वंदे मातरम का है, जय हिंद का है। तो इस शब्द से आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता। और इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर यही बात विपक्ष के किसी राज्य से सामने आई होती, विपक्ष के किसी नेता ने बोली होती, तो सोचिए देश में क्या कोहराम मच रहा होता। मगर हम तब भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।